अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सगीर को बोलूँ नाजरीन, आपके सामने मैं खिचड़ी सी रिपोर्ट लेके आज फिर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस खिचड़ी सी रिपोर्ट का मतलब ये है कि जिसमें मैं आपको दुनिया भर की तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज़ें हैं वो सारी देता हूँ। दोस्तों, इसीलिए जो है मेरी वीडियो लंबी होती है, क्योंकि ख़बरें ही इतनी होती हैं जो आप तक पहुँचाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। जो न्यूज़ें मेरे पास होती हैं दोस्तों, उनमें से भी मैं आपको चुन चुन के ख़ास और बड़ी बड़ी जो ख़बरें होती हैं सिर्फ वही बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो है वो महंगाई जो है वो पहले से आप जानते हैं, जब से ये एक टोला हमारे ऊपर मसलत हुआ है रजीम चेंज की सूरत में, तो ये अपने इक़्तिदार की खातिर, ये अपनी अना की खातिर, ये अपनी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुर्सी की खातिर दोस्तों इन्होंने जो है पाकिस्तान को डुबो के रख दिया है। और जो गरीब आवाम है वो दिन पर दिन परेशान ही होती जा रही है। मतलब थोड़ी सी उम्मीद लगती है कि शायद अल्लाह करेगा यहाँ से निज़ाम ठीक हो जाएगा, शायद अल्लाह करे यहाँ से ठीक हो जाए, लेकिन ये दिन ब दिन जो है ये ख़राब होता जा रहा है। तो जो हमारी माशाल्लाह से गवर्नमेंट है उसने अब लंडे पे भी टैक्स लगा दिया दोस्तों। वो लंडा जो सिर्फ गरीब लोग ही लेते हैं और वही जो है अपनी जिस्म को सर्दी से बचाते हैं और अपने बहुत सारे लवाजमात जो हैं वो तकरीबन लंडे से ही पूरा करते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है लंडे पे भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया दोस्तों। आपने जो जो लेना है जल्दी जल्दी ले लें, जब से टैक्स लागू हो जाएगा तो फिर वो भी आपकी पहुंच से दूर हो जाएगा। तो फिर सर्दी में मरने से बेहतर है कि अभी अभी से ही ले लें। तो दोस्तों, जो लंडा गरीबों को मिल जाता था जिसमें जूते, स्वेटर्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप भी जानते हैं, वो सारी चीज़ें जो है अब महंगी मिलेंगी। तमाम लोग जो है वो अब जो गरीब लोग हैं वो शायद अब लंडा भी ना ख़रीद सकें। तो दोस्तों, गुज़श्ता साल में मैं आपको थोड़ा सा ये अदाद शुमार बताना चाहता हूँ। तो अभी जो महंगाई हुई है तकरीबन 20 चीज़ों में जो है वो गुज़श्ता हफ्ते में इजाफ़ा हुआ है दोस्तों, जिसमें जो है मैं आपको बताता चलूँ कि 20 किलो आटे की थैली जो है वो गुज़श्ता साल में अभी इस साल तक जो है 800 रुपये एक थैली 20 किलो वाली महंगी हुई है। और जो मुर्गी है, ज़िंदा मुर्गी जो है वो 110 रुपये, अंडे जो हैं वो 100 रुपये। और मैं आपको आगे बताता चलूँ दोस्तों, जो घी है, घी फ़ी किलो 2.5 किलो डब्बा जो घी का है वो हुआ है दोस्तों 395 रुपये। और ताज़ा दूध जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। दही जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो महंगे हुए। और टमाटर जो है दोस्तों वो 110 रुपये फ़ी किलो। प्याज जो है वो 120 रुपये। आलू जो है जो 20-30 रुपये के हमें मिल जाते थे, और हर बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं होता था वो आलू बना के अपने बच्चों को खिला देता था, निज़ाम चल जाता था उसका। आलू भी जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो के साथ महंगे हो चुके हैं। और जो चाय की पत्ती है दोस्तों वो 163 रुपये। लहसुन जो है वो 100 रुपये। और ऐसी बहुत सारी बेशुमार चीज़ें दोस्तों जो महंगी हो चुकी हैं और हमारी पहुंच से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूर होती जा रही हैं। और पता नहीं क्या बनेगा दोस्तों, दिन पर दिन जो है वो महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। और तनहा की बात करूँ दोस्तों, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 18-20 तकरीबन जितने भी नीचे वाले गरीब लोग हैं दोस्तों वो 18-20-22 इतनी तनख्वाहें लेते हैं, जिसमें वो अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अपने घर के अखराजात भी पूरे करते हैं, और जो मसले मसाइल ज़िंदगी में होते हैं वो सारे पूरे करते हैं दोस्तों। उनकी इतनी तनख्वाह होती है जितने के ये लोग जो है ये पिज़्ज़े खा जाते हैं, जो हम पे मसलत हुए हैं, जो हमारे सर पे बैठे हैं, जिनको हमारा ख्याल तक नहीं है। ये लोग हमारी जितनी महीने की सैलरी है इतने पैसों के सिर्फ़ और सिर्फ वो पिज़्ज़े और बर्गर खा जाते हैं दोस्तों, जिससे वो फिर भी उनको वो कहते हैं यार हर बंदा जो है वो खुश है और जो है अपना निज़ाम अच्छी तरह से चला रहे हैं। अल्लाह जाने इनको ऐसा क्यों लगता है और ये इस तरह से क्यों सोचते हैं। और वो भी मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, जो बंदा बेचारा किराए पे रह रहा है वो किस तरह से निज़ाम चलाएगा 20,000 में, 18,000 में, जिसके 3 बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, वो किस तरह निज़ाम चलाएगा। दोस्तों, आज का पाकिस्तान के सिस्टम में मैं आपको बताऊं कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे बच्चों को एडमिशन देते ही नहीं है। मैं खुद कई दफ़ा गया अपने बच्चों को लेके, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं किया। वो बच्चा मेरा जो घर पे ही था, जिसको मैंने प्ले ग्रुप में दाखिल कराना था, उन्होंने बोला कि ये बच्चा पहले हमें टेस्ट देगा, अगर इसने टेस्ट पास किया तो फिर इसको हम प्ले ग्रुप में बिठाएंगे।
تو دوستوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے اگر اس کو گھر میں ہی پڑھنا ہے تو پھر اس کو اسکول جانے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر وہ گھر میں ہی پڑھ لینا. جب پلے گروپ میں بندہ جاتا ہے تو وہ جا کے کس طرح سے ٹیسٹ دے گا، کس طرح سے وہ پتہ نہیں کیسے کیسے سوال ہوں گے ان کے، پتہ نہیں وہ 3 کلاس کے 2 کلاس کے سوال جو پلے گروپ والا ایک بچہ کر سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں دوستوں جو ہے عوام بہت پریشان ہے. عوام پہ میں حکمرانوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ان پہ رحم کریں اور جو ہے اپنا جو ہے تھوڑا سا غرور کم کریں اور ملک میں الیکشن کروائیں تاکہ جو ہے ایک ملک سٹیبل ہو اور جو یہ درصدری ہے، یہ جو معاملے بگڑا ہوا ہے، یہ سارا کچھ ختم ہو، مہنگائی کم ہو، ہم جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس دلدل سے باہر نکلیں. تو دوستو توانائی کا جو سیکٹر ہے اس میں بھی شدید قسم کی کمی آ چکی ہے اور جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک بوال بنتا جا رہا ہے. اور دوستو عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ تقریباً گزشتہ 4 مہینے سے یہ کہہ رہے تھے کہ 12ویں مہینے میں اور پہلے مہینے میں جو ہے آٹے کا شدید بحران آنے والا ہے. تو دوستو یہ دیکھ لیں آپ جو ہے یہ لاہور میں آٹا مل ہی نہیں رہا. آٹا جس کے پاس مل رہا ہے، کمرشل آٹے کی بات کر رہا ہوں، جس کے پاس مل رہا ہے وہ 400 روپے فی 15 کلو والی تھیلی کے ساتھ 400 روپے اضافی مانگ رہا ہے دوستو. تو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. یوٹیلیٹی سٹور پہ جاتے ہیں، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. آپ کبھی گئے ہو نا یوٹیلیٹی سٹور پہ تو آپ میں سے، مجھے دیکھنے والوں میں سے اگر جو بندہ گیا ہے اس کو شاید میری اس بات کا احساس ہو جائے. ایک بندہ گھر سے جاتا ہے یوٹیلیٹی سٹور پہ، وہاں جا کے وہ تین گھنٹے جو ہے وہ وہاں پہ وہ لائن میں لگا رہتا ہے اور جب وہ کاؤنٹر پہ پہنچتا ہے تو کاؤنٹر والے کہتے ہیں بھائی جان آپ نے کیا لینا ہے. وہ بندہ جو 3 گھنٹے سے لائن میں ہے اس نے کہنا ہے کہ میں نے تو چینی لینی تھی. تو جو یوٹیلیٹی سٹور میں ہوتے ہیں کام کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں بھائی صاحب چینی تو ختم ہو گئی لہٰذا آپ کل آئیے گا. اور اس طرح سے کرتے کرتے دوستوں پورا ہفتہ جو ہے لوگ روزانہ جا کے 3-4 گھنٹے لائنوں میں لگتے ہیں. اس کے بعد بھی ان کو چیز نہیں ملتی، نہ آٹا ملتا ہے، نہ چینی ملتی ہے، نہ ہی کوئی اور چیز ملتی ہے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور والوں کے پاس تو کبھی میں نے دیکھی نہیں. میں خود دوستوں 5 دفعہ گیا یوٹیلیٹی سٹور پہ لیکن وہاں سے مجھے نہیں ملا کچھ بھی. اور پھر میں نے ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا یار مہنگائی کھا لیں گے لیکن یہ ضلالت جو ہے یہ نہیں ہو سکتی. تو دوستوں ادھر جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بہت سستا کر دیا سب کچھ، ہم نے غریب عوام کے لیے سستے آٹے پرووائڈ کر دیا، ہم نے غریب عوام کو یوٹیلیٹی سٹوروں پہ اچھی جو ہے وہ سہولتیں دے دی، چینی، دالیں، گھی، آٹا سب کچھ سستا کر دیا. لیکن آپ ہی مجھے بتائیں دوستوں کہ آپ میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ پہلے دن ہی گیا ہو یوٹیلیٹی سٹور پہ اور بغیر لائن میں کھڑے ہوئے وہ چیز کو لے کے آیا ہو تو مجھے بتائے. دوستوں لوگ سارا دن لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں اور شام کو جب کاؤنٹر پہ پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی جان یہ چیز تو ختم ہو گئی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو خودکش حملہ ہوا تھا اس حملے کے بعد جو ہے گورنمنٹ نے ڈبل سواری پہ پابندی لگا دی ہے. دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کسی بھی قسم کا جلسہ جلوس، کسی بھی قسم کی ریلی، سب اس چیزوں پہ پابندی لگ چکی ہے. اور دوستوں میں آپ سے بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اتنے جدید دور میں، اتنے ٹیکنیکل دور میں ہمارے پاس ابھی بھی یہی آپشن ہے کہ ہم دفعہ 144 لگا دیں، ڈبل سواری پہ پابندی لگا دیں. اب جو بیچارے مزدور لوگ ہیں 3 ایک موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں وہ بیچارہ جو ہے 800 روپے دیہڑی لیتا ہے. اب آپ ہی مجھے بتاؤ وہ وہاں سے بائکیا کرے گا 200 روپیہ بائکیا والے کو دے گا، آنے کا 200 جانے کا، سارا دن ادھر جا کے کام کرے گا اور 400 روپے لے کے شام کو وہ اپنے بچوں کے پاس جائے گا. اس 400 روپے میں وہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا؟ دوستوں کوئی بھی نہیں سوچ رہا ان لوگوں کے بارے میں جن کا نظام نہیں چل رہا، جو لوگ اپنے آپ سے تنگ ہیں، وہ لوگ جن کا جو دیہڑی دار ہیں وہ لوگ پریشان ہیں. وہ اس ٹائم جو ہے بہت ہی پریشان حال ہیں. وہ سوچ رہے ہیں زندگی جینے کے سے، وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم لوگ پیدا ہی کیوں ہوئے اس دنیا میں. اور وہ سارا دن دوستوں کام کر کے جب گھر جاتا ہے تو چھوٹے بچے 100 طرح کے سوال کرتے ہیں کہ پاپا میرے لیے کیا لایا ہے. 4 بچے ہوں نا، اگر 20 روپے بھی ان کو وہ ایک دے تو اس کے جو ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں. باقی بچے 100 روپے، 300 میں آپ مجھے بتائیں کہ وہ گھر کا نظام کس طرح سے چلائے گا.
300 रुपये में जो है 1 किलो घी भी नहीं मिलता उसको कि वो अपने घर में लेके आए और कुछ दिन अपने बच्चों को खिलाए। तो गवर्नमेंट जो है उसको इन लोगों पे रहम करना चाहिए, इन पे थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा कुछ वो करना चाहिए, इन नज़र रखनी चाहिए इन पे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये दोस्तों, मैं इमरान खान का अमीन नहीं हूँ, मैं किसी का भी अमीन नहीं हूँ। मैंने आपको आपकी पहली रिपोर्ट में बताया था कि मेरा हीरो वो है जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है, और वो लोग जो पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, और वो लोग जो पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, वो है मेरा हीरो। और ना मैं किसी पार्टी से वो नहीं करता। तो दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में जो है इस अवाम की परेशानी का हाल इनको करना चाहिए। अपनी अपनी मूँछों को ना ऐसे मरोड़ा दे के और पेट पे हाथ मार के इस तरह से निज़ाम नहीं चलता दोस्तों। उनको क्या पता है कि जो लोग भूखे रहते हैं उन पे क्या गुजरती है, कैसे वो लोग अपना निज़ाम चलाते हैं, कैसे वो बाप अपने बेटे के सामने जाता है जिसके पास कुछ होता ही नहीं है। वो बेटा जो अपने बाप से कहते पापा उसके पास फलां चीज़ है मुझे भी लेके दो, क्या वो बाप नहीं है? क्या उसके दिल में कोई दुख नहीं है? क्या उसके दिल में कोई अपनी औलाद के लिए कोई ख्वाहिश नहीं है? दोस्तों, जो है वो बेचारा घर चलाए या उनकी जो है वो ज़रूरतें पूरी करे। तो गवर्नमेंट को जो है इस तरह से नहीं करना चाहिए। इतना बोझ जो है वो एक गरीब बंदे पे नहीं डालना चाहिए कि वो बेचारा खुदकुशी करे, अपने बच्चों को मार दे, कुछ भी करे। लेकिन जो है ना, वो फिर इस तरह के कदम उठाने पे जब वो मजबूर होते हैं तो ये कहते हैं यार ये तो बहुत गलत हो गया यार, इसको तो ये नहीं करना चाहिए था, ये तो डरपोक निकला, इसको तो समझ ही नहीं आ रही दुनिया की। दोस्तों, इस तरह की जो न्यूज़ें हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ अगर आप किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन जो है ना, इक़्तिदार के लिए, अपने जो है अपनी कुर्सी के लिए, अपने जो है प्रोटोकॉल के लिए, अपनी अना के लिए इस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं करना चाहिए दोस्तों। पूरा डूब गया है सारा सिस्टम। अभी जो है, अभी आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, वहाँ अब आप रेट देख लें क्या थे। उस टाइम भी लोगों का निज़ाम चलाना, अपना घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो चुका था, और आज आप देखें क्या है सूरत हाल। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने जो है वो पहले साल तो उसने जो नीचे वाले लोग थे मतलब किसी की तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई, इस बात को आप जानते हैं। मतलब उसने कहा जी कोरोना की वजह से हम इस दफ़ा बजट में किसी की पे नहीं बढ़ाएंगे। खामोशी से लोगों ने सुन लिया, सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, चुप हो गए, किसी ने कोई बात नहीं की। उसके बाद हमारे जो आगे शहबाज शरीफ साहब ने ये किया कि 25% तनख्वाह बढ़ाई। 25% में भी दोस्तों 10% जो है वो नीचे वाले लोगों की 10% तनख्वाह बढ़ी है। वो लोग जो 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे थे उनकी सिर्फ 10% तनख्वाह बढ़ी है। और आप ही मुझे बता दो कि फ़ायदा क्या हुआ। वो लोग जो रो रहे थे, वो लोग जो पहले से ही परेशान थे, उनको क्या फ़ायदा हुआ है 10% से? आप ही बताएं मुझे। एक थैली आटे की भी नहीं आई दोस्तों, वो भी बेसिक के साथ लगती है, अनाउंस जो है वो अलग से होते हैं। दोस्तों, मैं अगर इस बारे में बोलता जाऊं तो बहुत ही बोल जाऊंगा, लिहाजा मैं